हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी सीएसपी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों। क्या डिस्कशन करना है? मैं कॉमन टर्म से जो सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस मेड बाय कॉमन टर्म्स ऑफ टू और मोर एपी इज ऑल्सो एन एपी। मतलब एक या दो से अधिक आपको सीक्वेंस दिया रहेगा जो खुद एपी में है। मतलब सीक्वेंस आपको कोई दिया हुआ है दो या दो से अधिक, वो खुद एपी में है, उससे जो कॉमन टर्म से जो सीक्वेंस बनेगा वो खुद एपी होगा। उसका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हम लोग बताने जा रहे हैं। आप दो का टेबल पढ़िए, तो दो का जब टेबल पढ़ोगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। तीन का जब टेबल पढ़ोगे तो 3, 6, 9, 12 ये डैश है। मतलब दो के टेबल में भी दो के बाद दो के टेबल में भी 2 3 6 आ रहा है। तीन के टेबल में 3 दूना 6 आ रहा है। दो के टेबल में इधर 12 आ रहा है, यहां भी 12 आ रहा है। 3 चौके 12। मतलब एक चीज हम लोग सीखे कि 2 और 3 का एलसीएम भी 6 होता है कि नहीं होता? मतलब बच्चों यहां से हम लोग सीखे कि कोई भी दो सीक्वेंस या तीन सीक्वेंस अगर एपी में है और 2, 4, 6 का जब टेबल पढ़ रहे थे तो 2, 4, 6 का टेबल जो था वो आपका क्या था? उसका कॉमन डिफरेंस 2 था 2, 4, 6 का। और 3, 6, 9 का जो था आपका क्या था? कॉमन डिफरेंस 3 था। और 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। मतलब आज के बाद जब भी सीक्वेंस टकराएगा वो कहां पे टकराएगा? एलसीएम पे टकराएगा। और एक बेस्ट एग्जांपल डेली लाइफ में हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी को दिल्ली जाना है, कोई यहां से मान के चलिए अपना पूर्णिया से दिल्ली जा रहा है, और अपना अगर पूर्णिया से उसको दिल्ली जाना है, कोई दोस्त मेरा है जिसको पटना से दिल्ली जाना है, तो हम लोग कहां पे टकराएंगे? पटना में। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त तो पटना से दिल्ली जाएगा और हम पूर्णिया से दिल्ली जा रहे हैं, मतलब भाया पटना होके जा रहे हैं। तो हम लोग दोनों आदमी का मिलन कहां पे होगा? पटना पे। बेवकूफ वाला काम नहीं करना है सर। पटना वाला दोस्त को आप पूर्णिया बुला लीजिए तब जाइएगा दिल्ली। इतना बेवकूफ वाला गपशप नहीं करना। कुछ दोस्त लोग बावड़ा सब होता है। हम लोग वहां पे मिलेंगे क्योंकि पटना हो कहीं दिल्ली जाया जाता है, तो उसको यहां क्यों बुलाएंगे जर्नी ज्यादा करने के लिए? तो हमेशा एलसीएम पे जाके, कॉमन पे जाके मिलता है, एलसीएम पे जाके मिलता है। तो आपको एलसीएम याद रखना है, एलसीएम पे जाके मिलेगा। तो आपका ये हेडिंग है आपका आज का, सीक्वेंस मेड बाय, डायरेक्ट लिख देते हैं कॉमन टर्म। अगर पूरा हेडिंग लिखना लिख सकते हैं कॉमन टर्म्स ऑफ टू और मोर एपी, डायरेक्ट लिख देते हैं टू और मोर एपी। मतलब कॉमन टर्म्स ऑफ टू और मोर एपी, सीक्वेंस मेड बाय कॉमन टर्म्स ऑफ टू और मोर एपी, डायरेक्ट टू और मोर एपी। सीक्वेंस मेड बाय, क्या लिख रहे हैं? सीक्वेंस मेड बाय कॉमन टर्म्स ऑफ टू और मोर एपी इज ऑल्सो एन एपी। मतलब सीक्वेंस जो बनेगा कॉमन टर्म से वो खुद क्या बनेगा? एपी बनेगा बच्चों। और ये जो एपी होगा, मान लो कि पहला आपका है A1, पहला मान लो A1 A2 डैश 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 कुछ भी है, इसका कॉमन डिफरेंस D1 है। और इसी तरह से मान लो दूसरा का आप तत्कालिक मान लेते हैं B1 B2 B3, इसका कॉमन डिफरेंस D2 है। इसी तरह से एक मान लो C1 C2 C3, इसका कॉमन डिफरेंस D3 है। ये जो लिख रहे हैं CD लिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका कॉमन टर्म टकराएगा, वो देख लेंगे। तो मेरा न्यू जो होगा, मतलब ये जो नया जो डी होगा, डी जो अपना होगा सबका एलसीएम होगा। क्योंकि अभी बड़े अच्छे समझाए थे कि D1 D2 3 डैश डैश जितना भी कॉमन डिफरेंस होगा, नया कॉमन डिफरेंस होगा, टोटल कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लेंगे। एक डेली लाइफ एग्जांपल जो आपको हम दिए थे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश, और अगला दिए थे 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश। शायद अगर आपको याद हो तो इसका D1 इतना बुड़बक नहीं है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो ये आपका 2 है। और ये देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, और इसका जो D2 है आपका 3 है कि नहीं? D1 कितना है? 2, D2 कितना है? 3। अब देखिए यहां देखिए 2 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 6 मैच कर रहा है, फिर अगला 12 मैच कर रहा है। देखो पूरा फिल कर रहा है। 6, 12, अगला 18 मैच करेगा, ये कंफर्म है। और हमको नया डी का अभी फॉर्मूला पढ़े थे कि एलसीएम पे टकराता है, और 2 और 3 का एलसीएम लो कितना आएगा? 6। देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आया? 6। और देखो तुम यहां से तुम लोग बुड़बक तो है नहीं, +6 +6। तो क्या ये चीज आपको प्रूव कर दिए कि जब भी 2 या 2 से अधिक सीक्वेंस रहेगा, उसका जो कॉमन टर्म से सीक्वेंस बनेगा वो खुद एपी होगा, और उसका नया जो कॉमन डिफरेंस होगा, न्यू कॉमन डिफरेंस, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अगर 3 सीक्वेंस रहेगा तो 3 सीक्वेंस का एलसीएम ले लीजिएगा, वो टकरा जाएगा। लेकिन याद रखना है कि सीक्वेंस मेड बाय कॉमन टर्म्स ऑफ 2 और मोर एपी इज ऑल्सो एन एपी, कब पक्का एपी होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, फाइंड, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन दे रहे हैं, 100th कॉमन टर्म, 100वां कॉमन टर्म ऑफ
सीक्वेंस दे रहे हैं हम, जैसे आपको 1 3 5 7 डैश डैश डैश, अगला दे रहे हैं आपको 1 4 7 डैश डैश डैश। यही दो ही से शुरुआत करते हैं, कोई ज्यादा नहीं है कि परेशानी का गप है। तो 1 3 5 7 1 4 7 डैश डैश। कुछ बच्चा को लगता है कि सर पहला टर्म कॉमन 7 है, कॉमन टर्म तो ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ बच्चा को लगता है कि सर पहला कॉमन टर्म 7 है, मतलब शुरू से तो देखता ही नहीं है, पहला टर्म तो एक ही टकरा गया। कुछ बच्चा सोचता है कि 7 को, क्योंकि नजदीक का चीज आदमी को कभी काल नहीं दिखता, डायरेक्ट क्या दिखता है, दूर वाला। तो यहाँ पे एक ही दोनों का कॉमन है, 7 के पास तो जाने का जरूरत नहीं है, दोनों का पहला टर्म ही खुद कॉमन हो गया। अब ऊपर वाले का D1 जब तुम चेक करेगा तो D1 2 है और नीचे वाले का शायद D2 3 है कि नहीं है। एक में 2 जोड़ा 3, 3 2 5, 5 2 7 और 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10। और नया जो D होगा वो खटाक हम लोग बच्चों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का, और 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। और सबका कॉमन टर्म देखो, अगर अभी पकड़ेगा तो अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 1 के बाद डायरेक्ट 7 आया है, 1 के बाद 7, तो 7 6 13 डैश डैश डैश। हमको बोल रहा है 100th कॉमन टर्म, मतलब 100वां कॉमन टर्म निकालने के लिए। तो T100 जब करेगा तो इसका A होगा कितना, 1 प्लस यहाँ लिख दो 100 माइनस 1। लेकिन कॉमन डिफरेंस न तो 2 लेना है न तो 3 लेना है, कॉमन डिफरेंस जो न्यू होगा बच्चों वो 6 होगा। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट 100 है तो काटकुट नहीं करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 595। क्यों, क्योंकि 1 में से 6 गया -5। तो आपको देखना है कि कहीं गलती से पहला टर्म ही तो कॉमन नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि सर बाद में पटना में ही जाके मिला, पहला टर्म भी हो सकता है। यही क्वेश्चन अगर मान के चलिए आपको फिर से यही टाइप कर दे देते हैं, फाइंड 100th कॉमन टर्म, सीटी, सीटी मतलब कॉमन टर्म ऑफ, कॉमन टेंजेंट भी होता है। जब कोऑर्डिनेट में सीटी लिखेंगे समझ आइएगा कॉमन टेंजेंट, यहां सीटी लिख रहे हैं कॉमन टर्म। 4 9 4 5 9 9 5 14 14 5 जो भी है डैश डैश है, समझ में आ गया होगा। 4 में डायरेक्ट 5 ऐड किया, 5 में 1। अगला हम आपको क्या देते हैं, जैसे अगला हम कुछ देते हैं जैसे 1 3 5 डैश डैश, ये दे दिए। अब यहां पे आपको गौर से देखना पड़ेगा कि जो पहला सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, पहला सीक्वेंस दिया हुआ है 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 14 डैश डैश डैश। इसका जो D1 है आपका, D1 कितना है 5। क्यों, 4 5 9 9 5 14। अगला वाला में एक लफड़ा क्या है कि 1 3 5 है, लेकिन इसका जो है पहला कॉमन टर्म हमको मिल ही नहीं रहा। मिलेगा कैसे, यहां 4 है तो मैच किया ही नहीं। अब इसको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब अपने मन से तुम आगे बढ़ाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 3 2 5 2 7 2 9 डैश डैश डैश। तो देखो यहाँ पे 9 आया और यहां भी 9 आया। तो कभी काल तुमको पहला टर्म नहीं दिखेगा तो पहला टर्म तुमको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा के ढूंढ लेंगे। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, अगर कोशिश करोगे तो आराम से ढूंढ लेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो देखा नहीं वहां मिल रहा, 9 मिल रहा, इधर नहीं मिल रहा था, आगे बढ़ाने से मिल रहा था। तो मतलब अब जो नया सीक्वेंस जो बनेगा, तो न्यू सीक्वेंस का जो पहला टर्म होगा, तो न्यू सीक्वेंस का आपका पहला टर्म कितना होगा बच्चों, 9। मतलब न्यू का न्यू एपी जो बनेगा उसका पहला टर्म 9 होगा। ये A1 तो इसका 4 है, A2 एक नया जो बनेगा एपी उसका A9 होगा। और डी का तरीका अभी सीखे थे कि जितना भी एपी है सबका एलसीएम ले लीजिए, 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा। मतलब 9 के बाद आपका डायरेक्ट 10 जोड़ेंगे, 19 फिर 29 फिर 39 डैश डैश डैश। हमको बोला है T100 कॉमन निकालने के लिए। तो T100 कॉमन, तो सब कुछ कॉमन पे काम करेंगे, उसको भूल जाओ। और यहां पे बच्चों फॉर्मूला लगा दो, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 10 है, और 9 प्लस ये 1000 हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो 999 हो जाएगा। क्यों होगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। 999 होगा क्योंकि ये माइनस यहां से सॉल्व करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, खटाक आंसर आ गया। अब बच्चों हम लोग आगे क्या करते हैं, जेईई के एग्जाम में इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं देता है। वो क्या बोलता है, कोई भी 2 सीक्वेंस फिक्स कर देता है और बोलता है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म। तो यहां पे वो तुमको परेशान करेगा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म। मतलब कोई भी सीक्वेंस का फिक्स कर देगा कि यहां से यहां तक जाएगा और बोलेगा कि बताओ तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितना होगा। तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म पे काम करना पड़ेगा, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि कॉमन टर्म निकालना कैसे है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एग्जाम में आता है। क्या आता है देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, सीटी मतलब कॉमन टर्म ऑफ सीक्वेंसेज। मतलब कोई सीक्वेंसेज दिया हुआ है
उसका कॉमन टर्म निकालना है। जैसे दे दिया आपको कितना 1 4 7 डैश डैश डैश, मान लीजिए कि ये 100 टर्म्स तक जा रहा है, ठीक। और अगला हम आपको दे रहे हैं, मान के चलिए कितना दे देते हैं 3 दे देते हैं आसानी, 3 5 7, ये भी 100 तक जा रहा है। मतलब ये दोनों टर्म जो 100 तक जा रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि 100 टर्म कॉमन होगा। मतलब ये भी 100 टर्म तक जा रहा है, ये भी 100 टर्म तक जा रहा है, क्या जरूरी है कि 100 का 100 टर्म कॉमन होगा? नहीं होगा। तो कितना कॉमन टर्म होगा वो बताने वो बोल रहा है, तो बड़ा आसानी तरीके से बना लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। 1 4 7 डैश डैश, तो ये आपका t 100 तक जा रहा है। अब आपको निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली ये t 100 जो जा रहा है कितना जाएगा। तो इसका जो a1 है आपका 1 है, और d1 शायद आपको दिख रहा होगा 3 है। 1 3 4 बच्चा रहे नहीं हम लोग, 4 4 3 7, तो t 100 फर्स्ट खटा के यही निकाल देते हैं। जगह का जेई का एग्जाम में बर्बादी नहीं करना, तुरंत तुरंत सॉल्व कर देना है। तो हो जाएगा 1 + 100 - 1, और d का वैल्यू 3 है। तो और 100 में से कभी भी 1 मत घटाओ। जब भी जीरो वाला चीज आ जाए, जीरो में से नहीं घटाओ, नहीं तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। डायरेक्ट उसी को मल्टीप्लाई कर दो, आसान होता है। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है। और ये आपका -2 हो जाएगा, तो हो गया 298। क्या बड़का जुलूम हो गया, 298 आ गया। तो इसका बाउंड्री लेवल पता चल गया। एंड अगला वाला का भी बाउंड्री लेवल पता करना पड़ेगा। 1 3 5 7, ये आपको जा रहा है कितना t 100 सेकेंड। चल गया। अब t 100 सेकेंड, तो ये a2 आपका 3 है, लेकिन यहाँ पे d2 कितना है बच्चों 2 है। 3 2 5 5 2 7, तो ये भी निकालो खटाक दबल 100 - 1। फिर से वही काम, 100 में से 2 घटाओगे कैलकुलेशन हार्ड होगा, मत घटाओ, रहने दो। 3 + 200 - 2, तो ये हो जाएगा कितना 201। आई थिंक आपको अगर कैलकुलेशन आता होगा 200 का। तो इसका भी बाउंड्री पता चल गया, ये कहां तक जा पाएगा। दोनों को लिख दो आराम से, 1 4 7 डैश डैश डैश, ये 298 तक जा रहा है। और 3 5 7, क्योंकि 3 है फिर 5 है फिर 7 है डैश डैश डैश, और ये आपका 201 तक जा रहा है। इसका जो है d1 आपको 3 है, इसका जो d2 है आपका 2 है। न्यू d जो होगा वो दोनों का एलसीएम होगा, क्योंकि हमेशा आदमी एलसीएम पे ही जाके टकराएगा, और 3 और 2 का एलसीएम होता है आपका 6, तो नया d आपको 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, दोनों सीक्वेंस से देखना है कि पहला आदमी कौन टकरा रहा है। तो दिख रहा है, आंख खुला हुआ है तुम लोग का, कि पहला टर्म कितना दिख रहा है 7, पहला कॉमन टर्म 7 ही टकरा है। उसके बाद भी टकराएगा, लेकिन पहला पकड़ लिए 7, तो a का वैल्यू आ गया 7। अब यहां से देखो समझने वाला बात है, कोई आदमी पहले बोले थे दिल्ली जाना है, तो पटना में जाकर हम लोग मिल गए। अब थोड़ा सा चेंज करो लैंग्वेज को। हम लोग पूर्णिया से निकल रहे हैं, दोनों आदमी, 2 दोस्त हैं, पूर्णिया से निकल रहे हैं। एक को पटना रुकना है, एक को दिल्ली रुकना है, दिल्ली जाना। तो जो पटना वाला दोस्त है वो पटना में हम लोग को छोड़ देगा, क्योंकि यहां से पटना है, पटना के बाद दिल्ली जाना है। पटना में वो साथी हमको क्या कर दिया, छोड़ दिया, दिल्ली वाला निकल गया। कुछ बेवकूफ लोग कहेगा सर दिल्ली जाते हैं दोस्त को छोड़ के फिर पटना आएंगे, ये काम नहीं करना है। हम लोग 2 दोस्त को, एक को पूर्णिया से पटना जाना था, दिल्ली जाना था, तो हम दोनों आदमी कहां तक साथ दे पाएंगे, पटना तक, क्योंकि उसका एक ही दोस्त को दिल्ली जाना है, तो एक दोस्त पटना में उतर जाएगा। तो वही बात है, कोई आदमी जा रहा है 298 तक और कोई जा रहा है 201 तक। तो कोई आदमी 298 तक जा रहा है और कोई आदमी 201 पे ही रुक रहा है, तो 201 तक ही नहीं साथ दे पाएगा, 298 तक तो साथ नहीं दे पाएगा। या दूसरा बात देखो, तुम्हारे पास 50 रुपया है, मेरे पास 20 रुपया है, तो तुम बोलेगा कि सर कुछ खर्चा पानी करने के लिए हम लोग को पार्टनरशिप करना, 2 दोस्त, तो तुम्हारे पास 50 है लेकिन मेरे पास 20 है, तो अब तुम हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, हम 20 रुपया शेयर कर सकते हैं। तो तुम भी 20 मिला दो, हम भी 20 मिला देंगे, 40 हो जाएगा। अगर तुम जबरदस्ती हमको बोलेगा नहीं 50 ही शेयर करना है, तो 50 रुपया किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लेना बेवकूफी वाला गप है, 30 रुपया कहीं से लेना पड़ेगा, लेकिन 20 रुपया का पार्टनरशिप कर सकते। वही बात है, ये आपको 298 तक जा रहा है, अगला सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस। दूसरा बोल रहा है हम 201 तक ही जा पाएंगे, तो ये 201 तक जो जा रहा है वो 298 तक साथ नहीं दे पाएगा, 201 तक साथ दे पाएगा। तो ये जो आपका आया है, तो ये टी कॉमन जो होगा, टीएन कॉमन, वो कहां तक साथ दे पाएगा, 201 या 201 हो भी सकता, नहीं हो सकता, इसलिए लेस देन इक्वल दिए, इससे आगे नहीं जा सकता। मतलब टीएन कॉमन जो है वो 298 तक नहीं जा सकता, 201 तक या तो बराबरी कर लेगा या उससे पीछे ही लटक जाएगा, लेकिन 298 तक साथ नहीं दे पाएगा, तो छोटा वाले तक ही जाएगा। तो टीएन कॉमन जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 201। बहुत अच्छे समझा रहे हैं बच्चों, और यहां से फॉर्मूला लगा दो a + n - 1 × d। लेकिन ये जो कंसेप्ट लगा रहे हैं हम लोग, ना तो टीएन फर्स्ट पे लगा रहे हैं ना टीएन सेकंड पे, हम लगा रहे हैं टीएन कॉमन पे। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म 201 तक ही साथ दे पाएगा बच्चों,
तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे आपका 7 है, नया ए जो है आपका 7 है, और यहाँ पे n-1 है, और ये d जो है आपका 6 है, थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे, 7 यहाँ 7 हो जाएगा प्लस 6n-6, और यहाँ पे 201, और यहाँ पे 6n माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 7 में 6 गया 1, और ये जब +1 उधर जाएगा बच्चों तो -1, तो लिख देते हैं डायरेक्ट 200, और यहां से अगर 200 को तुम 6 से डिवाइड करेगा तो शायद आपको पता होगा 6 3 18, 18 मजा आ गया। अब तुमको समझ में आएगा, अगर तुम पिछला लेक्चर देखा होगा कि वो n इक्विलिटी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, शायद 33.333 आ गया, मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब इक्विलिटी होल्ड नहीं करेगा, मतलब 201 जो है पार्टनरशिप में काम नहीं आएगा, 201 से पीछे ही लटक जाएगा, वहां तक साथ नहीं दे पाएगा। बच्चों अगर थोड़ा बहुत भी आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो नेचुरल नंबर होता है तो n का वैल्यू, टर्म का पोजीशन हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो मतलब n का वैल्यू 33 लेंगे, मतलब टोटल कॉमन टर्म जो होगा, टोटल सीटी जो होगा वो 33 होगा, मतलब वो भी 100 है, ये भी 100 है, मतलब टोटल उसमें भी 33, इसमें भी 33 टर्म जो होगा कॉमन होगा, और इक्विलिटी होल्ड नहीं करेगा। अगर 35 आ जाता तब बराबरी होल्ड करता, अभी बराबरी होल्ड नहीं करेगा। एक क्वेश्चन और देते हैं बच्चों, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सीटी कॉमन टर्म ऑफ सीक्वेंस, दे देते हैं 16, 21, 5, 26 डैश 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 400 कुछ दे देते हैं सेटिंग करके 417 तक जा पाएगा, या लिख दो, यहाँ उतना दिमाग नहीं लगाना, सेटिंग नहीं कर पाएंगे, जेईई एग्जाम में पूछा था। और अगला दे देते हैं 17, 21, 21, 4, 25 डैश डैश डैश, मान लो कि ये भी 50 टर्म तक जा रहा है। वैसे जेईई एग्जाम में लिख देता है लास्ट में, कभी कभी लिख भी देता है, नहीं तो बोल देता है कि यहां तक जा रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली उसका पोजीशन कहां है और कहां तक जा रहा है। दोनों का सबसे पहले अगर कुछ सॉल्व करना है तो दोनों का 50th टर्म निकालना पड़ेगा। एक्चुअली तुमको पता करना पड़ेगा कि ये जा कहां तक रहा, क्योंकि जब तक बाउंड्री पता नहीं चलेगा, देखो अगर कॉमन टर्म निकालने बोलता कि 100 कॉमन टर्म, 100वां कॉमन टर्म निकालिए, तब तो दोनों का 21 पकड़ लेते और डी निकाल लेते, दोनों का एलसीएम करके हो जाता। लेकिन यहाँ पे लफड़ा आपको क्या है कि बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितना होगा, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म निकालने के लिए बच्चों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म के लिए आपको पहले कहां तक इसका बाउंड्री लेवल है वो पता करना पड़ेगा। 16, 21, 26, मतलब ये T50 फर्स्ट निकालना पड़ेगा। तो इसका शायद आपका A1 पता चल गया होगा 16 और D1 पता चल गया होगा 5, क्यों 16, 5, 21, 21, 5, 26, इतना तो कैलकुलेशन आता है। और ये निकालिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, 16 + 50 - 1 इंटू डी के जगह कितना रख दो 5। और हम फिर से तुम लोग को सजेशन दे रहे हैं कि कभी भी बुढ़वा वाला काम नहीं करना, 50 में से घटाना, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। सीधा 16 और ये 250 - 5, 16 में से 5 गया 11, और 11 इसमें जोड़ेगा तो सीधा 200 कितना हो जाएगा 61। और अगला जो है आपका 17 है, 21 है, 25 है, डैश डैश डैश, और यहाँ पे अभी आपको T50 सेकेंड निकालना पड़ेगा। लेकिन इसका जो A2 है आपका 17 है, फर्स्ट टर्म 17 है, और D2 जो है आपका 4 है, 17, 4, 21, 21, 4, 25, तो 17, 4, 21, 21, 4, 25 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 4 है। और यहाँ से T50 सेकेंड हो जाएगा 17 + 50, 50 दिए, 100 टर्म भी देना दे सकता है, 100 टर्म अपना बना लेना रूम पे, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका 4 है। तो यहां से आप सॉल्व कीजिएगा। जेईई के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा तो 200 - 4, और 217 में से 4 गया 13, खटा खटा कैलकुलेशन होगा 213। अब शायद तुम लोगों को समझ में आ गया कि सर पहला वाला टर्म जो है 16, 21, 26 ये आपको जा रहा है 261 तक, और दूसरा जो है 17, 21 क्या है बेटा 25 ये जा रहा है 213 तक। और पहला का D1 है आपका 5, और दूसरा का सर D2 है 4, और न्यू D जो होगा एलसीएम होगा किसका 5 और 4 का, और 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है। और दोनों का सर पहला पकड़ लीजिए, दोनों का पहला क्या पकड़ा रहा है 21 पकड़ा रहा है, और कंडीशन लगा दीजिए कि सर Tn जो है लेस देन, ये 261 तक जा रहा है, ये 213 तक जा रहा है, तो 261 तक तो साथ नहीं दे पाएगा, लेकिन 213 तक साथ दे पाएगा। बराबरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। और यहां से हो जाएगा 21 + n-1, और d का वैल्यू आपका 20 आया, थोड़ा हार्ड डी है, बड़ा डी है। और यहां से 21 + 20 n-20 लेस देन इक्वल टू 213 हो जाएगा, 213 हो जाएगा बच्चों। और यहां से आ जाएगा 20 n, 20, 21 में से 20 गया +1,
और आराम से शांतिपूर्वक क्या कीजिए, ये 1 को उधर लेके जाइए, तुरंत उड़ा दीजिए और 213 से या डायरेक्ट 212 लिखिए। जेईई के एग्जाम में खटाक खटाक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जाके अब इसको डिवाइड कीजिए 20 से, और पॉजिटिव से डिवाइड करें साइन चेंज नहीं होगा, और खटाक डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 106, लेकिन पॉइंट देना पड़ेगा क्योंकि नीचे 0 है, मतलब 10.6 आया, मतलब बराबरी होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप भागा जो दिए पॉइंट में आ गया है, मतलब ये 213 जो है वो कॉमन में गिनती नहीं आएगा, उसके पीछे ही और रुक जाएगा। तो मतलब n का वैल्यू आपका आ जाएगा 10, मतलब टोटल कॉमन टर्म जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों 10। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके जेईई के एग्जाम में घुमा के पूछता है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म सीक्वेंस मेड बाय। तो याद रखना है कि 2 एपी है या 3 एपी है, उससे जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो खुद एपी होगा, और वो अगर खुद एपी होगा इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, 3 सीक्वेंस देते हैं तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन देते हैं 3 सीक्वेंस देते हैं, और 3 सीक्वेंस हम बस आपको पूछेंगे फर्स्ट टर्म बता दो और कॉमन डिफरेंस बता दो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आसान क्वेश्चन देंगे तब तो 3 सीक्वेंस देंगे, जैसे 11 पे बेस्ड कराते हैं बहुत आसान है, बन जाएगा। लेकिन 3 वो सीक्वेंस देते हैं, थोड़ा अच्छा सीक्वेंस देते हैं। देखो क्या है, फाइंड कॉमन फर्स्ट कॉमन टर्म। बच्चों क्या लिख रहे हैं, फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म सीटी एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस मेड बाय कॉमन टर्म, मतलब फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस मेड बाय कॉमन टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेज। कुछ सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए, 1 4 7, 1 3 4 7 10 दे रहे हैं, फिर अगला दे रहे हैं 2, फिर दे रहे हैं आपको 7 5 7 5 डैश डैश डैश, फिर अगला दे रहे हैं आपको 3 10 17 डैश डैश डैश। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर आसान है, क्योंकि आप ही बताए हैं कि सर नया जो डी होगा वो तीनों कैल्शियम होगा, वो बता दो, वो तो तुरंत बता देंगे, लेकिन कॉमन टर्म में थोड़ा जोड़ होगा। D1 कितना दिया हुआ है 3, D1 3 है, D2 कितना है 1 2 5 7 5 12, और D3 आपको कितना है 7। ठीक, अगर आपको D निकालना है नया D, तब तो खटाक उड़ा देंगे। 3 5 7 का एलसीएम, और 3 5 7 का एलसीएम आपका बच्चों हो जाएगा 105, 3 5 15 7 105, क्योंकि तीनों नंबर जो है आपका ओड नंबर है, और ये 3 5 7 तीनों का तीनों प्राइम नंबर है, तो उसका एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए 100 कर। लेकिन लफड़ा क्या है कि आपको बोला है फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस तो आपका निकल गया, लेकिन ये थोड़ा सा स्टार हो जाता है 5 स्टार। क्या स्टार, इसलिए क्वेश्चन में आप स्टार लगा दीजिए, क्वेश्चन बहुत दमदार है, और ये क्वेश्चन को बड़ा बढ़िया तरीके से हम लोग बनाएंगे तो बन जाएगा। कैसे देखिए, अब कुछ बच्चा कहेगा एक बार वैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। 1 4 7 10 डैश डैश डैश, इसका जो D3 आपका 3 है, या ऊपर ही देखो। कुछ बच्चा कहेगा सर यहाँ 7 7 टकरा रहा है। चलिए, तो अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को दिख रहे होंगे तो 7 दिख रहा है, दोनों में कॉमन 7, लेकिन यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। या सर यहाँ पे 10 दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है दिख रहा है। देखो क्या करते हैं, 2 10 7 12 17, इसका जो D है ये D1 है बेटा, और ये D2 5 है, तो इसका जो है तुमको 7 दिख रहा, किसका फर्स्ट और सेकेंड का, लेकिन यहां 7 तो नहीं दिख रहा, या ये फर्स्ट और थर्ड में 10 दिख रहा है, तो बीच वाला में 10 नहीं दिख रहा, और क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही देगा। तो कोई 2 पे काम कर लो पहले, या तो फर्स्ट थर्ड पे काम कर लो, या सेकेंड मतलब फर्स्ट और सेकेंड पे काम करते हैं इस पे काम। और नया जो D होगा उस D का नाम अब दे देते हैं D4। क्यों दे देते हैं D4, D1 D2 D3 दिया था, और एक नाम तो D दे चुके हैं, इसका नाम D4 देते हैं। एक नया सीक्वेंस बना देंगे दोनों का, 2 सीक्वेंस का कॉमन टर्म से। तो 3 5 15 डायरेक्ट एलसीएम ले लिए, दोनों का एलसीएम बताए हैं। और यहां से अब क्या करो, 7 7 में 5 15 जोड़ो, कितना हो जाएगा 15 7 कितना हो जाएगा 21 या 22 में फिर 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 37। इसमें फिर 15 जोड़ो, 7 5 कितना हो जाएगा शायद 52 हो जाएगा, डैश डैश डैश। ये एक नया सीक्वेंस बना लिए जो कि दोनों के कॉमन टर्म से मिला, फर्स्ट प्लस सेकेंड का सीटी से बना। अब इसका जो D है वो 15 है, मतलब D4 एक नया सीक्वेंस बना दिए फर्स्ट और सेकेंड से। या फर्स्ट और थर्ड को पकड़ लो, क्योंकि आपको 10 दिख रहा था दोनों में, लेकिन बीच वाला में नहीं दिख रहा था, कोई 2 को पकड़िए। अब थर्ड वाले को पकड़ो, थर्ड वाला आपको है 3 10 17 डैश डैश, लेकिन इसका जो D3 आपको दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को ज्यादा भगाने का जरूरत नहीं है। 3 फिर यहां 10 7 17 10 7 17 17 में अगर 7 जोड़िएगा तो ये डायरेक्टली आपका 24 पे चले जाएगा।
यही जाएगा। 17 में 7 जोड़िएगा तो वो डायरेक्ट 24 पे चले जाएगा। तो इसको बनाना कैसे, तो 24 तो नहीं मैच किया, 37 आ रहा उसके बाद, तो इसको खटाक खटाक बनाते हैं। इसका अगर nth टर्म का फॉर्मूला लिखेगा तो a प्लस n माइनस 1 और d का काम कितना कर रहा है 7। तो ये क्या करते हैं, 22 तो नहीं टक रहा है, 24 चलेगा, 37 में भी हो सकता है। तो क्या करो 3 प्लस n माइनस 1 और d जो तुम्हारा 7 है उसको किसके बराबर करो, 37 के बराबर, क्योंकि 37 में भी आ सकता है, क्या पता आएगा दोनों में भी। ये 3 इधर गया और ये हो गया आपको 34 और n माइनस 1 बराबर हो गया 34/7 जो कि फ्लॉप है, कभी भी ये नेचुरल नहीं आएगा। फिर अब क्या करो n प्लस ये बराबर n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 37 में, अब इसको 37 के बाद अब इन्हें देखना इधर क्या आएगा, डायरेक्ट 52 के पास जाते हैं क्योंकि 52 को ही कॉमन होना पड़ेगा। अब ये 3 को घटाओ, 3 जब घटाओगे तो ये घट के आपको कितना हो जाएगा 49, आई थिंक 49/7, शायद ये कट रहा है 7 7 49, तो n का वैल्यू 8, मतलब ऐसा हमको लग रहा है कि मतलब ये n का वैल्यू 8 सही में हो सकता है कि मतलब 52 टकरा रहा है, जिसका निकालना है निकाल लो। देखो n के जगह यहाँ पे 8 रखो, 8 रखने से देखो 8 में से गया 7 7 7 49 49 3 52, मतलब यहाँ पे कहीं पे 52 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 52 आएगा। मतलब तुम्हारा जो दोनों तीनों का जो कॉमन टर्म होगा, कॉमन टर्म जो a होगा वो किसके बराबर होगा 52 के बराबर। और तुम जो d निकाला है, d तो बहुत आसान था, कितना हो रहा था 105। तो इस टाइप का भी बच्चों क्वेश्चन सब कभी दे सकता है और उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं हुआ होगा। 7 दोनों का कॉमन टर्म है और 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। और क्या किए 7 में 15 जोड़े तो 15 7 22, 22 में 15 जोड़े तो 37, 37 में 15 जोड़े तो 52। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देख सकता है 52 होना चाहिए, 52 ऐसा नहीं है गलती होगा उसका भी 52। अगर तुमको टेस्ट करना है तो टेस्ट कर सकता है, सर जोड़ घटा कहीं आप मिस्टेक किए होंगे। तो देखो 52 माइनस 7 बट डी कितना है 15 प्लस 1, देखो यहाँ से n का वैल्यू तो कुछ अलग ही आएगा, यहाँ से कितना जाएगा ये 45 होगा कि नहीं होगा, और 15 मतलब चौथा टर्म 52 होगा, चौथा टर्म 52 आ रहा है और इसका 8वां टर्म 52 आ रहा है, उसका चौथा आ रहा है, इसका 8वां टर्म 52 आ रहा है। और अगर सॉल्व करना है तो करते जाइए, 3 7 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 में 7 जोड़िएगा कितना आएगा 33, 33 में 7 जोड़े 39, 7 46, 46 में फिर 7 जो 39 में 7 जो भी है बढ़ते जाएंगे 52 आएगा। 52 हम टेस्ट कर दिए 52 आएगा, क्यों 8 रखेंगे 7 49, तो मतलब 52 आ गया उसका कॉमन टर्म। मतलब अन्ना तो कुछ बच्चा कहेगा सर मैं हमको फर्स्ट कॉमन टर्म निकालने बोला, सबको बढ़ाते चलते, इसको 3 से इसको क्या करेंगे 5 से इसको क्या करेंगे 7 से, कहीं न कहीं मैच करेगा। तो ये क्वेश्चन मान चलो यहाँ रुक गया, अगर क्वेश्चन यहाँ नहीं रुकता तो और आगे जाता तो फिर लफड़ा होता। तो इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि जी एग्जाम में आएगा, अभी तक नहीं आया, वही पिछले वाला कंसेप्ट सब नहीं आया है, तो इस कंसेप्ट पे बच्चों आ सकता है। इसको अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी, फिर लाइव क्लासेस में आगे डिस्कशन करेंगे बच्चों।